कहां तक पड़ा हुआ है? कहां से छूटा था? पूरा प्रोडक्शन हो गया था? खत्म करो उसको फिर। देखो भैया, हेलो हेलो, करें स्टार्ट। देखो भाई, ध्यान देना सब लोग। कॉस्ट, तीन कॉस्ट हो गई थी, ये चार, पांच हो गई थी मेरे ख्याल से। है कितनी, कौन कौन सी? एक हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों है ना, पांच हो गई थी। ठीक, एवरेज कॉस्ट मैंने शायद रीड कर दिया था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, बता दिया था कि वो ऊपर होती है वो नीचे होती है। याद करो बेटा, एवरेज कॉस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो 2 मिनट पहले आ गई आज, नहीं तो आज ऊपर आ गए थे क्या? तो ऊपर से थोड़ी होती, नीचे। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट। हाँ भाई, एवरेज कॉस्ट, देखो डेफिनेशन तो उस दिन मैंने बताई दी थी। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज मतलब क्या होता है? एक यूनिट, और कॉस्ट मतलब खर्चा। तो सर, एक यूनिट को बनाने का क्या खर्चा है उसे क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। और एक यूनिट बनाने में क्या खर्चा आता है? फिक्स फैक्टर का आया होगा, एक वेरिएबल का आया होगा। सो एक यूनिट बनाने में कितना फिक्स फैक्टर लगा उसे बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी। एक यूनिट बनाने में कितना वेरिएबल खर्चा लगा उसे बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी। और उन दोनों को ऐड करके क्या आ जाती है? उस चीज की एवरेज कॉस्ट, उस चीज की एक यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। सही है? अपने एग्जाम्पल में कितना था एवरेज कॉस्ट? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपए। याद है अभी तक एग्जाम्पल? याद है क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी बताओ? एक यूनिट पे कितना फिक्स फैक्टर लगा था? 4 रुपए का। कितना वेरिएबल फैक्टर लगा था? 6 रुपए का। तभी तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई थी? एक समोसे की कॉस्ट 10। ठीक है, एक और तरीके से निकाल सकते हैं अपन। सो एवरेज कॉस्ट कैसे आता है सर? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो आउटपुट से। हमारे उस दिन टोटल खर्चे कितने लगे थे? 40,000 का फिक्स कॉस्ट, 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय यूनिट कितनी बनी थी उस दिन? 10,000। इससे भी आ गया ना, देखो सर 10, किसी से भी निकाल लो, आना चाहिए बस। क्लियर है? सो एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट को क्या बोलते हैं अपन? एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया? फिर हमने इसका डायग्राम समझा था। इसके डायग्राम में और एबीसी के डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, दोनों यू शेप होते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ एक, क्या? एबीसी नीचे बनता है, वो ऊपर बनेगा। इसकी देखो यहां आउटपुट है, ये मैंने ऊपर से बनाया, क्यों? इसका फर्स्ट वैल्यू क्या है? 21। 21 से स्टार्ट हो रहा है ना। उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 10 और समथिंग, तो आधी हो गई एक तरीके से। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब वो यहां से स्टार्ट होगा। सही है? ये 21 है, अरे ये तो 21 है। और वो कितना था? कुछ 10 समथिंग था ना। तो वो हो गया अपना नीचे की तरफ। तो वो भी यू शेप होता है। क्लियर है कि सभी को? अरे बोलो। अच्छा, रीजन क्या बताया था मैंने आपको? यू शेप क्यों होता है बताओ? सर पहले गिरता है, गिरता क्यों है बताओ? एवरेज कॉस्ट गिर रही है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर कॉस्ट बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बोला ये पूरा ऐसा क्यों है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अरे ओए बावड़ी गूंज, ये टाइम हो गया 8:03। चल 2 मिनट से 8:03 ही हो रहे हैं क्या? चेंज ही नहीं हो रहे? 6 हो गए, घड़ी खराब है मेरी। वही मैं सोचू, मैंने कहा 2-3 मिनट हो गए, 8:03 के ऊपर नहीं जा रही है। अरे जल्दी आया करो रे, फटाफट। 8:05 पे मैंने वो कर दिया वो। फिर मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूँ उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनूंगा ऐसा। नहीं नहीं, 8:06 हो गए, 1 मिनट एक्स्ट्रा। 8:05 पे बंद कर दूंगा। देखो नहीं तो मेरी लड़कियां क्या बोलेगी, पार्शियलिटी करते हो, हम आते हो तो डांटते हो, ऐसा। हाँ भाई, चलो, समझ में आ गया? यू शेप होता है। ठीक है, अब मैंने उस दिन कहा था इसके डायग्राम को अपन क्या करेंगे?
डिराइव करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, है ना। ये यहां तक तो हो ही गया था। देखना भाई, एवरेज कॉस्ट के डायग्राम को डिराइव करते हैं, मतलब इसमें नहीं है वो टॉपिक। क्यों नहीं है वो? क्योंकि पूछता कभी भी नहीं है, लेकिन पूछ ले तो किसी दिन किस्मत खराब हुई और पूछ ले तो। चलो, देखो, ये किसका डायग्राम है बताओ। कौन सा? ओए, चिपक गई है तो। हाँ भाई, कौन सा डायग्राम है ये? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये कौन सा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक। अब इन दोनों से मिलके क्या आएगा? इन दोनों का वही होगा, बताया था ना मैंने, महिला संगीत, सात फेरे, हल्दी मेहंदी, फिर घूमने जाएंगे, है ना, फिर खाना वाना खाएंगे वहां पे, राइट। फिर क्या होगा? नए समाज का निर्माण होगा। इन किसका जन्म होगा बोलो? एवरेज कॉस्ट। अब सुनना, कैसे होगा उसका जन्म, देखते हैं। ध्यान देना सब लोग, वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखो, ढंग से सुनना जो बताऊं, है ना, 3 पॉइंट बनाऊंगा मैं। अब देखो, इनिशियली एएफसी गिरता है, तेजी से गिरता है। अरे इनिशियली एएफसी तेजी से गिरता है, एबीसी भी गिरता है, तो बच्चा भी इनका गिरेगा। ठीक है, किसको फॉलो किया बच्चे ने? दोनों को। मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियली आपका जो एसी है वो फॉल करता है। क्यों? क्योंकि दोनों उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं? फॉल। बिकॉज बोथ एएफसी एंड एबीसी फॉल्स, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं भैया। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी गिरेगा, तो देखो ये भी गिरा, ढंग से देखना, गिरा। ठीक, गिरा ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सुनना, सेकंड। देखो बाद में क्या होता है, अरे बाद में क्या हो रहा है देखो, सर एएफसी अभी और गिर रहा है। अरे एएफसी अभी और गिर रहा है ना, ये तो गिरते ही जाएगा ना, पूरे टाइम ही गिर रहा है, तो अभी भी गिर रहा है। बट एबीसी क्या होने लग गया? अरे एबीसी क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। बोला अब क्या होगा सर, एक तो माँ गिर रही है, बाप बढ़ रहा है, अब क्या होगा? अभी भी बच्चा माँ को फॉलो करेगा, क्योंकि माँ की वैल्यू ज्यादा होती है इनिशियली। एएफसी इज ग्रेटर देन, द वैल्यू ऑफ एएफसी इज ग्रेटर देन एबीसी, तो वो अभी भी किसको फॉलो मारेगा? इसको। तो इसको मारेगा तो इसी को फॉलो करेगा, तो इसका मतलब अभी और गिरेगा, माँ के जैसे अभी और गिरेगा। तो देखो गिरा, अभी और गिरा, ये समझ गए, तो ये गिरा है। अब देखना, मैंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला? मैंने सेकंड में बोला, देन लेटर ऑन, जब हम और आउटपुट को बढ़ाते हैं, व्हेन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, तो आउटपुट और बढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने क्या कहा, एएफसी तो क्या करता है? एएफसी फॉल करता है, बट एबीसी क्या करता है? राइज। बट किसकी वैल्यू ज्यादा है? अरे अभी किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? एएफसी इज ग्रेटर देन एबीसी, तो बच्चा किसको फॉलो करेगा? माँ को फॉलो करते हुए वो क्या करेगा? अभी और फॉल करेगा। सो एवरेज कॉस्ट फॉल्स, अभी और फॉल कर रहा है। अरे पहले भी फॉल किया, फिर और फॉल कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट, फिर जब हम और आउटपुट को बढ़ाएंगे, तो सेक्टर वो कौन सी रिटर्न्स आ जाएगी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सो व्हेन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, अब देखो, अब क्या होगा बाद वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ढंग से देखो। देखो सर, ये तो बढ़ रहा है, ओ सॉरी, ये कम हो रहा है, एएफसी गिर रहा है, लेकिन ये क्या हो चुका है, अब ये बहुत, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, याद करो लास्ट में,
0.1 0.001 बहुत कम हो जाती है ना। तो सर ये गिर रहा है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम कम हो गई और वो अब शार्पली बढ़ रहा है। एबीसी राइजेस शार्पली, वो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसा अब बताओ बच्चा किसको फॉलो करेगा? अब बाप को फॉलो करेगा। तो देखो, व्हेन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, तो सर एएफसी तो अभी भी गिरेगा, एएफसी विल फॉल बट एबीसी विल राइज शार्पली, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अब किसकी वैल्यू ज्यादा बेटा? एबीसी ज्यादा होता है एएफसी से, तो बच्चा किसको फॉलो करेगा? तो ज्यादा है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वो भी क्या करेगा? अरे बोलो, एवरेज कॉस्ट भी क्या करेगा फिर? राइज। तो अब ये भी क्या करेगा? कैसा बना? यू शेप। आगे बात समझ में, पार्ट से यू शेप के भी, ठीक है। तो अगर कभी कोई इस तरीके से पूछे, इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन में ये हो कि यार पहले पहले फर्स्ट पार्ट में यहां पे ये जो एरिया था, पहले एसी गिरता है, क्यों? बिकॉज ऑफ माँ या बाप, दोनों। फर्स्ट पार्ट में तो दोनों को ही फॉलो वो कर रहा है, हाँ दोनों ही तो गिर रहे हैं। अरे बाप भी गिर रहा है, माँ भी गिर रहा है, दोनों गिरेंगे, ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट में इसमें किसको फॉलो किया? सर इसमें एएफसी गिर रहा है लेकिन वो बढ़ने लग गया, लेकिन अभी भी एएफसी की वैल्यू ज्यादा है किससे? एबीसी से। तो इट फॉलोज एएफसी, अभी क्या होगा? और गिरता है। तो ये किसकी वजह से गिर रहा है? एएफसी की वजह से। फिर ये बाद में बढ़ता क्यों है? सर बाद में क्या होता है? एएफसी तो और गिरेगा लेकिन उसकी वैल्यू तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई, कम हो गई, और वो शार्पली बढ़ेगा। सो बट नाउ द एबीसी इज ग्रेटर देन द एएफसी की वैल्यू, तो किसको फॉलो करेगा? एबीसी को। सो उसकी वजह से फिर ये बढ़ता है। तो ये जो बढ़ रहा है किसकी वजह से कारण बढ़ रहा है? एबीसी के कारण। और ये स्टार्टिंग में जो बढ़ा था ये किसके कारण बढ़ा था? बोथ एएफसी एंड एबीसी। समझ में आया? ये है टॉपिक। नोट्स में नहीं डालता मैं, हर चीज डाल दूंगा तो फिर हो गया काम खत्म। कुछ तो अलग सी चीज होनी चाहिए जो मैं सिर्फ कौन बताता है? सिर्फ मैं, बुक्स में भी नहीं। याद रखिएगा सब लोग। तो फोटो ले लो इसकी, वो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ऑनलाइन वाले बच्चों। हो गया? जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। अब कितनी कॉस्ट हो गई? अब हो गई 6। सातवीं कॉस्ट, क्या नाम है इसका? मार्जिनल कॉस्ट। पूरा नाम कहेंगे सब लोग, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो क्या होता है यार ये सर मार्जिनल कॉस्ट? अब तो बहुत बार पढ़ चुके हैं मार्जिनल वर्ड। क्या होता है मार्जिनल? मींस एडिशनल और चेंज आना, सही है। तो मार्जिनल मींस एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट क्यों लगती है? अब मान लो एक बात बताओ, मान लो आप 50, लेट से 50 बच्चे पढ़ रहे हो, है ना। अब यार 50 बच्चे पढ़ रहे हो तो मैंने 50 के हिसाब से बुक बनवाई, राइट। सो मान लेते हैं मेरी बुक का खर्चा लगा 100 रुपए के हिसाब से, मान लो ना, कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 रुपए मेरा खर्चा आया, बुक्स बनवाई मैंने 50, ओके। 50 बच्चे थे। फिर एक और बच्चा आ गया, जितेंद्र जी ने बोला बोला सर एक बुक और बनवाओ। मैंने कहा ठीक है। आप 51 बुक हो गई ना। तो जब मैं एक एक्स्ट्रा बुक बनवाऊंगा तो खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा क्या? लगेगा। सो मान लो लेट से कितना लगा? 5,150। तो बताओ कितना एडिशनल खर्चा आया? एक 150 रुपए। क्यों आया? कितने का एडिशनल खर्चा आया? 150 रुपए। क्यों आया सर? एक एक्स्ट्रा यूनिट लगी ना सर। तो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो एडिशनल खर्चा भी तो आएगा। अरे आया ना। क्यों आया ये 150? उस एक एक्स्ट्रा की वजह से। वो जो लास्ट में वो जो लड़का आया उसी की वजह से, तो सिंपल। सो वो जो लास्ट में जो यूनिट सर, एक आपने जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, उसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? इट इज द एडिशनल कॉस्ट विच इज इनकर्ड, जो लगी है किस वजह से? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो सर वो जो एडिशनल खर्चा आपका लगा
एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के कारण उस एडिशनल खर्चे को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा, टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया? 5,000 कल लगे थे, आज कितने लगे? 5,150। कितने का चेंज आया? 150 का। ये जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया है, ये किस कारण आया है? ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। सर आउटपुट में चेंज करोगे तो टोटल कॉस्ट में भी चेंज आएगा, सही है। सो उसी को क्या बोलते हैं? जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। सो सर जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। कैसे आती है मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू। फॉर्मूला तो एक और होता है लेकिन यूज कभी नहीं करना। वो कौन सा वाला? अरे वही एन वाला। एमसी ऑफ एन इक्वल्स टू टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस। होता है, ये याद रखो, लेकिन यूज नहीं करना। क्लियर है? सब में ये है हमेशा से। याद करो, एमयू का भी ये फॉर्मूला होता था, एमपी का भी होता था, एमसी का भी होता था, आगे एमआर आएगा उसका भी होगा, लेकिन यूज नहीं करना। ठीक, समझ में आ गया? चलो डेफिनेशन देख लो, दो बता दी मैंने अभी आपको। एक किससे बनाया था? एडिशनल से। और एक किससे बनाई थी? सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट। कितनी लगी थी? 150। क्यों लगी? विच इज इनकर्ड ड्यू टू, सर क्योंकि आपने एक एडिशनल यूनिट को क्या किया? प्रोड्यूस किया ना। तो एक हो गई एडिशनल एडिशनल। अब एक और देखो, चेंज चेंज क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल, समझ में आ गया? पक्का? फॉर्मूला चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। ठीक है, अब सुनिएगा। सर इसकी वैल्यूज को देखते हैं, मतलब ये निकालते हैं। इधर है आउटपुट, इधर है टीसी, और टीसी में जो चेंज आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? एमसी। अब देखना, जीरो के सामने क्या आएगा? कुछ भी नहीं आता। जीरो से पहले कुछ होता ही नहीं। वन के सामने बताओ, यूनिट में कितने का चेंज है? वन का। टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज है? 12 से 21। कितनी हो गई? 9। सो चेंज इन टोटल कॉस्ट, अरे बोलो, 9 रुपए डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट 1, तो कितना आया सर? 9 आ गया। देन कितने का कॉस्ट में चेंज आया? 28। 7 रुपए से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अरे यूनिट भी तो बढ़ी 1 से। तो 7/1 इज 7, राइट। नेक्स्ट एक और, फिर हाँ, तो ये कितने का चेंज है? 2 का ही। ठीक है, हाँ भाई 2 से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई ना, तो कितना आ गया? 2। देन देखो कितने का चेंज? 12। क्यों आया सर? अरे यूनिट में भी तो चेंज आया ना। तो कितना आ गया? 12/, ये आ गया 12। ओके, चलो अब सुनना। तो इसकी शेप देखते हैं सर कैसा बनेगा इसका डायग्राम, है ना। देखो आउटपुट तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम। गिरा, गिर रहा है, गिर रहा है, मिनिमम तक पहुंचा और तेजी से गिर रहा है। 9, 7, 2, इतना जल्दी गिर गया। ठीक है, फटाफट गिर रहा है और फिर क्या होने लग गया? तेजी से बढ़ने लग गया। बढ़ता भी तेजी से, शार्पली बढ़ता है। सो पहले गिरता है, फिर मिनिमम पहुंचता है, फिर तेजी से बढ़ता है। कितना मिनिमम गया? 2। ठीक, बनाए इसका डायग्राम। सो याद रखिएगा, इसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है? इन वो होता है, यू शेप ही बोलते हैं। बोलते तो नहीं है लेकिन तुम्हारा आईसीआई बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ लिख के तो वही आना है, यू शेप। तो कैसा होता है सर? बेसिकली इट्स अ हाफ यू शेप्ड कर्व। हाफ यू शेप्ड होता है लेकिन आईसीआई बोलता है यू शेप्ड है। सो इट लुक्स लाइक दिस। अब एक कहां से यू दिख रहा है? पता नहीं, दारू पी के लिखता है आईसीआई, तो यू यू शेप देखा होगा इसने इसको। ऐसा कौन सा यू होता है? खैर जो भी है, आईसीआई इज आईसीआई, गॉड ब्लेस आईसीआई। उसी की वजह से पैसे आ रहे हैं, आगे भी आते रहे, जरूरी है। चलो, सो इट लुक्स लाइक दिस बेसिकली। देखो पहले गिर रहा है, तेजी से गिरा, थोड़ा सा गिरा, फटाफट गिरते मिनिमम, फिर तेजी से बढ़ता है।
तो कैसा होता है ये? हाफ यू शेप्ड होता है, लेकिन बोलना आपको क्या ही है, यू शेप्ड ही बोलना है। अच्छा रीजन देखो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा हूं देखो। पहले गिरता है, क्यों? मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, then it rises due to law of diminishing returns. And why it is U-shaped? Law of variable proportions. खत्म, समझ में आ गया शेप? अच्छा, एक और चीज, एक और क्वेश्चन है एग्जाम का, याद रखिएगा। टीएफसी, टीवीसी क्या होगा इनका? हल्दी मंदी, हल्दी मेहंदी वो सब होगा। फिर क्या आएगा? टीसी। फिर टीसी में जो चेंज आएगा उसे क्या बोलते हैं? एमसी। ढंग से देखना, कुछ समझाना चाह रहा हूं बहुत तगड़ा वाला। देखो, जब यूनिट जीरो बनाते हैं हम, कुछ भी नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाया, तो कौन सी कॉस्ट लगती है? फिर भी ये तो लगती है। कौन सी नहीं लगती? ये नहीं लगेगी। ये कितनी आई? ठीक, मार्जिन कॉस्ट नहीं आएगा। अब ये किसकी वजह से लगी? 10 ड्यू टू टीएफसी। फिर अब सुनना ढंग से, बहुत लॉजिकली सोचना। अभी तक तुम एक भी यूनिट नहीं बना रहे थे, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वन यूनिट, एक आपने एक यूनिट बनाई, एक बनाई, अब एक बनाने से कौन सी कॉस्ट बदल जाएगी? ये तो, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। एक एडिशनल यूनिट बनाने से तो घंटे कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पे पड़ गया? क्या लग भाई, एक यूनिट बनाई तो क्या लग गया ऐसा तुम्हारा? किराया तो उतना ही रहा ना। क्या लग गया सर? वो माल मटेरियल लग गया, वेरिएबल कॉस्ट लग गया, राइट? सो ये लगा 10। अब देखो कितनी आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक, ओके। अब तो यार कल कितनी आई थी टोटल कॉस्ट? 10 आई थी। आज कितनी आई? उसमें टोटल कॉस्ट बढ़ गई। कितने का चेंज आया उसमें? 10 का चेंज आया। क्यों आया? टोटल कॉस्ट में ये 10 का चेंज क्यों आया? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो एमसी कितना आया? 10। अच्छे से देखना है ना, अभी 10 आया ना। अब मैं एक और एडिशनल यूनिट बनाऊंगा। मेरे को एक बार बताओ, एक और एडिशनल यूनिट बनाने से फिर से किस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। किस पे पड़ जाएगा? जब आप अब कल एक यूनिट बना रहे थे, आज दो बना रहे हो, कौन सी कॉस्ट बढ़ गई? वेरिएबल कॉस्ट। ये बढ़ रही है, देखो ना। अरे हाँ, है ना। एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से इस पे तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है? ये वाली। ठीक है क्या? अरे हाँ, है ना। सो आप देखो सर, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो मेरा कितना लगा था कल? 19। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आई? 29। अब बताओ कितना बढ़ गया टोटल कॉस्ट कल से? सर कल तो 20 लगा था, आज 29 हो गया। कितना एडिशनल लगा? 9 रुपए। क्यों लगा? एडिशनल यूनिट बनाई ना सर, तो कितना आया सर? 9। अरे है ना, सही है। अब मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूं। चलो एक और यूनिट पे समझाता हूं। चलो अपने एक और यूनिट बनाई, फिर से एडिशनल यूनिट बनाने से किस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। कौन सी कॉस्ट में चेंज आता है एडिशनल यूनिट बनाने से? टीवीसी में चेंज आता है। तो 3 बनाई तो मान लो लगी 24। कितना आया? 34। तो बताओ टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज हो गया सर? ये तो 5 रुपए से बढ़ गई। क्यों बढ़ी? सर एक एडिशनल यूनिट भी तो बनाया। कितना आया? 5। क्लियर है? तो मैं एक लाइन आपको बताना चाह रहा हूं। हम क्या बोलते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? कि जो टीसी में जो चेंज आ रहा है, इसी को बोलते हैं ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जो टीसी में चेंज आया, किस कारण? ड्यू टू चेंज इन, अरे ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। अरे आया ना। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, राइट? सो ड्यू टू चेंज इन आउटपुट।
यार मेरे को एक बात बताओ, एक एडिशनल यूनिट बनाने से, आउटपुट में चेंज करने से कौन सी कॉस्ट चेंज होती है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये डेफिनेशन है किताबों में, यही है ना। मैं आपको एक नई बना के दिखाता हूं। मार्जिनल कॉस्ट क्या क्या है किताबों में डेफिनेशन? दैट इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, जो किसकी वजह से आया? ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। लेकिन टोटल कॉस्ट का जन्म तो बाद में होता है ना। पहले तो दुनिया में कौन आते हैं? माँ और बाप, टीएफसी और पीवीसी। तो आउटपुट जब बढ़ता है तो कौन सी कॉस्ट में प्रभाव नहीं पड़ रहा? किस पे पड़ रहा है? फिर आएगा ना बच्चे की बात। तो मैं देखो मैं क्या कह रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट असली में क्या है कि जब हम एडिशनल यूनिट बनाते हैं, अरे एडिशनल क्वांटिटी बनाओगे, एडिशनल आउटपुट मतलब चेंज इन आउटपुट, तो जब आउटपुट में चेंज आएगा तो माँ और बाप में से किस में चेंज आएगा? किस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर इस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, इसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कौन सी कॉस्ट बढ़ जाती है एडिशनल यूनिट बनाने से? अरे कौन सी कॉस्ट बढ़ जाती है एडिशनल यूनिट बनाने से? कौन सी कॉस्ट बढ़ जाती है? टीवीसी बढ़ जाती है। और इस वजह से क्या बढ़ती है? टीसी। सो वी शुड से लाइक दिस, क्या बोलना चाहिए अपने को? हमेशा अपने को ये बोलना चाहिए, ये इस तरीके से, ये होना चाहिए सीक्वेंस। अब बोलो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? व्हेन वी प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट्स देयर इज इंक्रीज इन, देयर इज चेंज इन टीवीसी, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन टीवीसी देयर इज चेंज इन, आया समझ में? अरे आया ना, किताबों में डायरेक्ट टीसी का बताया जाता है। अरे यार इससे पहले क्या था? आप खुद बताओ, एडिशनल यूनिट बनाने से कौन सा खर्चा बढ़ा? टीवीसी बढ़ जाता है, उसी की वजह से तो टीसी बढ़ता है। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जब एडिशनल यूनिट बनाते हैं सो आज से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन, असली में ये बोलनी चाहिए डेफिनेशन, इट इज द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो किसकी वजह से आया? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो सर ये बोलना चाहिए डेफिनेशन एमसी का हमेशा लोगों को। क्या बोलना चाहिए बोलो? व्हाट इज एमसी? इट इज द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो क्यों आया है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर है? चलो क्या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टीवीसी से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखो निकाल के देखो कितने का आया? 10। मतलब चेंज इन फॉर्मूला देखो, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीवीसी आल्सो, सो डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा आउटपुट करके देखते हैं। कितना आया देखो बताओ? 10 का चेंज, यहाँ पे 1 का, 10 अपॉन 1 इज 10। फिर कितने का चेंज? 9 का चेंज, इधर 1 का, तो ये आ गया 9, देन 5, 10 9 5, 10 9 5। समझ में आया? देख लो, पहले मैंने किससे निकाला था? यार ये किससे निकाला था? टीसी से। और अभी ये किससे निकाल के दिखाया? अरे बोलो, ये किससे निकाल के दिखाया? ये टीवीसी से। तो मार्जिनल कॉस्ट तो सर किसी से भी निकाला जा सकता है। यस। सो एक लाइन बता देता हूं, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ। कौन सा बोथ? फ्रॉम बोथ टीवीसी एंड टीसी। और अगर क्वेश्चन में दोनों दे रखा हो, किसको प्रेफर करोगे? इसको ही करना। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, सो मार्जिनल कॉस्ट दोनों से निकल सकता है, लेकिन अगर दोनों दोनों दे रखे हो तो क्या उससे मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा? चेक करते हैं कितना था मार्जिनल कॉस्ट, 10 9 5। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट 1 2 3, 10 9 5। मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों से निकल सकता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट से क्या निकलेगा? क्या मार्जिनल कॉस्ट से हम उन दोनों को निकाल सकते हैं? क्या मार्जिनल कॉस्ट से टीवीसी निकल सकता है? या मार्जिनल कॉस्ट से क्या निकल सकता है? टीसी निकल सकता है क्या? बोलो बोलो। मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने से क्या आता है? टीसी आना चाहिए। आता है? निकाल सकते हो टीसी यहां पे?
बताओ, निकाल के दिखाओ, टीसी निकाल के दिखाओ। निकालो, ये लो। 1 पे 10 है, 10 और 9 कितना होता है? 19। ये कितना होता है? 19 और 5 24। 10 19 24 आ गया सर टीसी। चेक करते हैं। 10 19 24 ना, 10 19 24। 10 19 24 क्या सीखे? मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने से टीसी नहीं आता, टीवीसी आता है। सो कभी भी अगर मार्जिनल कॉस्ट दे रखा हो, कभी भी मार्जिनल कॉस्ट दे रखा हो, क्या निकालोगे? टीसी नहीं आता डायरेक्ट, क्या निकलेगा पहले? टीवीसी निकालना। अच्छा, फिर निकालना टीसी। अभी भी निकाल सकते हो क्या टीसी? अभी भी नहीं निकाल सकते जब तक आपको टीएफसी नहीं पता हो। अच्छा, तो आपको बता दो टीएफसी। द टीएफसी ऑफ थर्ड यूनिट, द टीएफसी ऑफ थर्ड यूनिट इज 10। थर्ड यूनिट की टीएफसी 10 है। टीएफसी ऑफ थर्ड यूनिट, टीएफसी ऑफ कौन सी यूनिट? थर्ड की है 10। आप निकाल सकते हो क्या? कैसे? ये तो सिर्फ इसका आएगा, सिर्फ इसी का निकाल सकते हो, टीएफसी और टीवीसी 34। बाकी कैसे निकालोगे? टीएफसी क्या रहती है पूरे सबकी? फिर 10 10, तो चाहे थर्ड यूनिट हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे जीरो, इट रिमेन्स कांस्टेंट। सर मैं, अब बताओ कितना हुआ? 20 29 34 है सर में। और एक और, क्योंकि टीएफसी तो जीरो पे भी लगती है, तो ये हुआ 10 आया सर में। ऐसे निकालना है, याद रखिएगा। कभी भी एमसी दे रखी हो तो डायरेक्टली टीवी टी से नहीं आता, क्या आता है पहले? ये आएगा। फिर इसमें क्या ऐड करोगे? अरे बोलो। इसमें फिर टीएफसी ऐड करोगे। टीएफसी ऐड करने से क्या आएगा? टीसी आएगा। समझ में आया सभी को? सो एमसी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ। एमसी दोनों से निकल सकता है, टीवीसी से भी और टीसी से भी। बट एमसी से क्या निकलता है? टीवीसी। समझ में आ गया क्या? पक्का? तो ये फॉर्मूले याद रखना भाई। सिग्मा एमसी क्या आता है इससे? एमसी को ऐड करने से क्या आता है? टीवी। समझ में आया? फिर टीवीसी निकालोगे, फिर टीवीसी में क्या ऐड करोगे? टीएफसी। फिर क्या आएगा? टीसी। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। फोटो ले लो, फोटो 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 ऑनलाइन स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चों, कुछ तो करा करो घर में बैठे बैठे, है कि नहीं? नहाए भी नहीं, धोए भी नहीं, नाश्ता ब्रेड गर्म टेबल पे आ रहे हैं, बोले मम्मी चाय ला दो गर्म। फुल एंजॉयमेंट चल रहा है इनका, स्क्रीनशॉट इनसे करवाएंगे। हाँ भाई, हो गया? अरे समझ में आएगा? एक और बात, क्वेश्चन एग्जाम के। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट का लेने देना किस कॉस्ट से बिल्कुल भी नहीं है, टीएफसी बताया था ना अभी। अभी तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। सो मार्जिनल कॉस्ट एक लाइन है, बताओ ट्रू और फॉल्स। मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कोई लेने देना टीएफसी से नहीं होता, है ही नहीं। क्योंकि टीएफसी आउट, देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जब आप एडिशनल यूनिट बनाओगे तो जो एडिशनल खर्चा लगा, तो एडिशनल यूनिट बनाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता टीएफसी पे, तो कौन सी कॉस्ट बढ़ती है? टीवीसी। सो मार्जिनल कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं होता, तो फिर किससे होता है? टीवीसी से। तो याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन एग्जाम का, द एरिया इनसाइड द टीवीसी
द एरिया इनसाइड द टीवीसी, कहाँ गया, डायग्राम ही नहीं बनाएगा मैंने, अच्छा उस पे है। द एरिया इनसाइड, ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, इसके नीचे का ये जो एरिया होता है, ये कौन सा होता है बोलो, ये होता है क्या, टीवीसी। तो याद रखिएगा, द एरिया इनसाइड एमसी कर्व इज टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट हैज नथिंग टू डू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टीएफसी। ये दो लाइन याद रख लो अच्छे से। मार्जिनल कॉस्ट का कोई लेना देना टीएफसी से नहीं होता, सिर्फ किससे होता है, टीवीसी। क्लियर है? सो द एरिया इनसाइड द एमसी कर्व इज टीवीसी। समझ में आया? और लास्ट, फिर ये शॉर्ट रन कॉस्ट आज खत्म। ध्यान देना, दो रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा बस, सामने देखते जाओ फटाफट, टाइम नहीं है। तो पहला रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी, ये तो इजी है। देखो भाई, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाओ सर, दो बना दो। टीसी का कैसा बनता था, टीसी 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 इनवर्स एस शेप, और कहां से स्टार्ट होता है टीसी, अबव ओरिजिन, तो इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस विद, ये हो गया टीसी। उसके बाद बनेगा एमसी। एमसी में ध्यान रखना ये बात, ये जो पॉइंट है जहां से बदल रहा है वो, इसको ले लो नीचे, और अब बनाओ एमसी। एमसी कैसा होता है, पहले गिरता है, मिनिमम पहुंचता है, देन यू शेप। अब ढंग से देखना, फर्स्ट पॉइंट जो पूछू बता दे रहा हूं, पहला पॉइंट, व्हेन एमसी फॉल्स, ठीक है, व्हेन एमसी फॉल्स बिफोर मिनिमम पॉइंट, तो जब एमसी गिरता है, अरे एमसी जब गिरता है, एमसी जब गिरता है तो टीसी क्या करता है, क्या करता है, अरे जब एमसी गिरता है तो टीसी क्या कर रहा है, टीसी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, तो टीसी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। ठीक। अब सेकंड पॉइंट, जब एमसी मिनिमम होता है, जब एमसी अपने मिनिमम पे होता है तो टीसी क्या करता है, अरे बोलो, एमसी इज मिनिमम, टीसी स्टार्ट, टीसी का रेट क्या होता है, चेंज, ठीक है, तो टीसी का होता है, टीसी इज एट इन्फ्लेक्शन, मतलब बेसिकली उसकी क्या होगी यहां पे, अरे क्या होगी, रेट चेंज होगी। ये वाला पॉइंट देख लो इधर, जब एमसी मिनिमम पे है तो टीसी का क्या होगा, यहां से टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, फिर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, रेट चेंज होगी यहां पे। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है, बड़ा सिंपल है थर्ड तो, जब एमसी बढ़ता है तो टीसी क्या करता है, अरे बोलो, सो व्हेन एमसी इंक्रीजेस, टीसी इंक्रीजेस विद कौन सी रेट, इंक्रीजिंग रेट। आया क्या समझ में सबको, पक्का 100%। एक पॉइंट और बना लो, एमसी इज द स्लोप ऑफ, अरे एमसी किसका स्लोप होता है, टीसी का। हर टोटल का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल, ठीक है। एमपी का स्लोप, एमपी किसका स्लोप होता है, टीपी का। एमसी किसका स्लोप है, टीसी का। एमयू किसका स्लोप है, टीयू का। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा फटाफट ऑनलाइन, जल्दी जल्दी जल्दी, 4 मिनट बचे हैं, फटाफट। हो गया, हर चीज नहीं डाल, हो गया, बुक में भी नहीं, आईसीआई में भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है, कमीना है साला, देता नहीं है टॉपिक, क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ भाई, लास्ट 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 पे शॉर्ट रन कॉस्ट खत्म आज।
साथ बोली थी ना, खत्म। कल लॉन्ग रन कॉज कराऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड एमसी। तो देखो, एबीसी और एमसी कैसा होता है डायग्राम? डायग्राम बनाना सीखो। कैसा होता है? यू शेप और थोड़ा नीचे ऐसा। अब याद रखना एक बात, सभी लोग ढंग से सामने देखेंगे। अब सब लोग इस पॉइंट को देखो। ये कौन सा पॉइंट है? एबीसी का मिनिमम। इस पे काटता है एमसी। एमसी वही कुत्ता है जो इसको काटेगा। तो कुत्तों की आदत होती है काटने की। दुश्मन है दोनों पुराने के, ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है। वो इसको कहां पे काटता है? हमेशा इसके पिछवाड़े, बैक साइड पे काटता है। कहां काटता है? इसके बैक साइड हमेशा। ये लाइन है एग्जाम की, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। एमसी एबीसी को कहां काटता है? उसके मिनिमम पे। कहां पे काटता है? मिनिमम। छोड़ेगा ही नहीं, काटेगा ही काटेगा। सही है, काटेगा ही काटेगा। तो याद रखिएगा ये लाइन। सो एमसी कट्स एबीसी एट इट्स मिनिमम। अब इसका रिलेशनशिप बना रहे हैं, ढंग से सुनना। सामने देखो, सामने देखो। फर्स्ट पॉइंट, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है बताने का। तो मैं क्या करने वाला हूं, सामने देखो। एक पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट के पहले, एक हो जाएगा इसके बाद, और एक हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी इस वाले एरिया की बात करते हैं जहां मैंने गोला बनाया। इस एरिया में देखो कौन ऊपर है कौन नीचे है। एमसी नीचे है, एबीसी ऊपर है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, जब भी एमसी नीचे होता है एबीसी ऊपर होता है, या कह सकते हो व्हेन एमसी इज लेस देन एबीसी, तो एबीसी क्या करता है? फॉल। अरे एबीसी क्या कर रहा है? देखो, फॉल कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट सामने देखो, व्हेन एमसी, जब भी एमसी उससे नीचे होता है, नीचे ही तो है, तो जब एमसी उससे नीचे होता है, व्हेन एमसी इज लेस देन, क्या नाम है? एबीसी। तो क्या करता है बेटा एबीसी? अरे एबीसी क्या कर रहा है? एबीसी फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड है इस पॉइंट की बात, के पॉइंट, इसकी बात बाद में करेंगे, छोड़ दो। तीसरे पे आ जाओ पहले। तीसरे में कौन बड़ा है? अब कौन ऊपर है? अरे एमसी ऊपर है, एबीसी, अच्छा नाम ही नहीं लिखा कि मैंने यहां। कौन सा ऊपर है? एमसी ऊपर है। अब एमसी बड़ा है, तो जब एमसी बड़ा होता है एबीसी से, तो एबीसी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है एबीसी? अरे क्या कर रहा है? राइज। तो याद रखिएगा, जब एमसी उससे बड़ा होता है, जब एमसी, व्हेन एमसी इज अबव और ग्रेटर देन एबीसी, तो एबीसी क्या करता है? अरे जल्दी बोलो। राइज करता है, राइज। और लास्ट पॉइंट बीच वाला, के पे, बताओ इस पे कौन बड़ा है? अरे के पे कौन बड़ा है? दोनों बराबर है। तो जहां दोनों बराबर है, ये एबीसी का कौन सा पॉइंट है? मिनिमम। तो याद रखिएगा, जहां एमसी किसके बराबर है? एबीसी के। दोनों बराबर हैं, तो एबीसी कहां होता है अपने? अरे एबीसी कहां होता है? मिनिमम पे। और उसके मिनिमम पे तो काटता है वो, बताया था ना मैंने। एमसी कट्स एबीसी एट, और जहां कट कर रहे हैं इसका मतलब दोनों का क्या होते हैं? बराबर। तो एमसी कट ही क्या कर रहा है? उसको मिनिमम पे, तो वही तो वो बराबर होंगे। एमसी कट्स एबीसी एट इट्स मिनिमम। बोलो समझ में आया क्या सभी को? पक्का? 100%। तो एक तीसरी रिलेशनशिप में बनाऊंगा नहीं, बस सिर्फ क्या करने वाला हूं, एबीसी का वर्ड हटा के क्या कर दूंगा? एसी लगा दूंगा। बेटा ऑनलाइन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 बेटा फटाफट। हो गया? अब देखो, कुछ नहीं, ये हटाया, क्या बन गया? रिलेशनशिप ऑफ एसी एंड एमसी। एसी को भी कहा काटता है वो? मिनिमम। उसको भी नहीं छोड़ रहा। आप देखो, आप
किसी को भी नहीं छोड़ता वो, तो याद रखिएगा। ये देखो, ये कौन सा कर्व है, चलो बताना। ये कौन सा है? अरे कौन सा है? एबीसी। अच्छा, ये कौन सा है? ठीक है। ये कौन है? तो याद रखिएगा, एमसी कट्स बोथ, एमसी कट्स बोथ एबीसी एंड एसी एट इट्स मिनिमम। ये लाइन याद रखिएगा, मार्केट चैप्टर में काम आएगा, और अगला ही चैप्टर है मार्केट। सो एमसी दोनों को कहां काटता है? उसके मिनिमम पे। खत्म, समझ में आ गया? पक्का? खत्म हो गई आपकी कितनी कॉस्ट? सातों कॉस्ट खत्म हो चुकी है। कल एलआईसी खत्म कर दूंगा होपफुली। 45 मिनट्स इज नॉट इनफ, लेकिन ठीक है, परसों हो जाएगा। इसको पढ़ते रहो भाई, कॉस्ट खत्म हो चुका है, मार्केट चैप्टर आ जाएगा तुरंत। प्रोडक्शन के क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने? प्रोडक्शन के क्वेश्चन नहीं किए? अभी नहीं करे होंगे। मैं वीडियो देता हूँ प्रोडक्शन का, क्वेश्चंस का वीडियो देता हूँ। आराम से करते, या तो लगा के बुक लेके बैठना, बुक लेके प्रोडक्शन रिवाइज कर लेना, फिर बुक लेके बैठ। तो जो जो क्वेश्चन मैंने करना है उस वीडियो में, के साथ साथ सारे क्वेश्चन वो वाले को खुद मत करना, पहले ही बोल रहा हूँ। पहले ही दिखाओ अपना, दूंगा मैं मौका, मतलब टेस्ट में दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बचेंगे। तो मैं नहीं कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा, तो मेरे साथ साथ तुम वीडियो से देख के करना, तुम बचे फिर वो आप करना। आ गया? अरे आएगा, ठीक है, स्टार्ट कर दो, मैं दे दूंगा अभी वीडियो पे भेजता हूँ। अभी आप प्रोडक्शन का फोल्डर भेजा हुआ है कि मैंने? फोल्डर भी नहीं है भाई, भेज ये बेटा, आ गया उसका, कर लेगा, गिराना मत भाई। हाँ, चलो ध्यान देना सब लोग, ये हो गया खत्म। प्रोडक्शन का भेजता हूँ मैं आपको।
क्या करना, स्वीप करना।